हेलो एवरीवन, आज अपन करें क्वेश्चन नंबर 19। इसके अंदर लिखा हुआ है KLM लिमिटेड रिक्वायर्स ₹15 लाख फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। यूजफुल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज 3 years। सैलवेज वैल्यू है nil। डेप्रीसिएशन इज 5 लाख पर एनम। गिवन बिलो आर प्रोजेक्टेड रिवेन्यूज एंड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है भैया कि आपको कैश फ्लो के लिए दे रखा है। ठीक है, इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, इसके अंदर आपको कैश फ्लो के लिए बोला है भैया इग्नोर करना है, इग्नोर इन्फ्लेशन, ये वाला आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भैया, कैश फ्लो जो गिवन है क्वेश्चन में वो रियल है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं भैया, 3 साल के आपको रेवेन्यू और कॉस्ट दे रखा है। ठीक है, टैक्स रेट आपको बता रखा है 35% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा 14% आफ्टर टैक्स। ठीक है, द इन्फ्लेशन रेट्स फॉर रिवेन्यूज एंड कॉस्ट आर एस अंडर। और इन्फ्लेशन रेट का रिवेन्यू और कॉस्ट, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन ऐड नहीं था तो इसलिए अलग से दे रखा है। ठीक है, इन्फ्लेशन की रेट। ठीक है, अब यहाँ दे रखा है भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 14% आफ्टर टैक्स। इसका मतलब क्या है, डिस्काउंटिंग रेट भैया जो है वो नॉमिनल है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर इन्फ्लेशन ऐड हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि भैया इधर नहीं लिख रखा है इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर इन्फ्लेशन ऐड है। तो ये भैया दोनों चीज़ अलग अलग टर्म्स में, कैश फ्लो है रियल, डिस्काउंट रेट है नॉमिनल। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे भैया, कैश फ्लो को कन्वर्ट करेंगे रियल से नॉमिनल में। क्वेश्चन सॉल्व करने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है दोनों सेम टर्म्स में होने चाहिए। ये रियल है तो ये भी रियल होना चाहिए, और अगर ये नॉमिनल है तो ये भी नॉमिनल होना चाहिए। आप एक चीज़ को कन्वर्ट कर लो, कोई सी भी, रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, सबसे पहले आपको दे रखे हैं भैया 3 साल दे रखे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, और आपको दे रखा है क्वेश्चन में रियल रेवेन्यू। ठीक है, इधर अपन ने लिखा था रियल रेवेन्यू कितना है भैया, 10 लाख, 13 लाख और 14 लाख। अपन डायरेक्ट लैक्स के अंदर लिख लेते हैं 10, 13, 14। ठीक है, अब इन्फ्लेशन को अपन ऐड करना पड़ेगा। रियल में इन्फ्लेशन ऐड होता नहीं है, नॉमिनल में इन्फ्लेशन ऐड हुआ हुआ होता है। तो अपन को रियल से नॉमिनल में जाना है, तो इन्फ्लेशन अपन को ऐड करना पड़ेगा। अलग से दे रखा है फर्स्ट ईयर का है भैया 9%। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या होगा भैया 8% है, पर सेकेंड ईयर में जाने से पहले फर्स्ट ईयर का इन्फ्लेशन तो ऐड होगा ना, तभी सेकेंड ईयर का अपन इन्फ्लेशन ऐड कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड ईयर में क्या होगा 986। थर्ड ईयर में भैया उससे पहले का इन्फ्लेशन तो ऐड होगा ना, जो प्रीवियस ईयर के इन्फ्लेशन हुए थे वो तो ऐड होंगे ना, तभी अपन थर्ड ईयर का इन्फ्लेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा नॉमिनल रेवेन्यू। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 10.9। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 15.3036। थर्ड ईयर का आपके पास आएगा 17.46964। कैसे करना है एक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 14 लाख है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको करना पड़ेगा 109%, फिर उसके बाद 108%, फिर उसके बाद करना पड़ेगा 106%। तो ये आपके पास आ जाएगा भैया 17.46,964। ठीक है, ऐसे ही अपन कॉस्ट के लिए भी कर देंगे। ये तो अपन ने रिवेन्यू में इन्फ्लेशन को ऐड करा, अब ऐसे ही अपन कॉस्ट के अंदर भी इन्फ्लेशन को ऐड कर देंगे। गिवन है भैया रियल कॉस्ट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, 5 लाख, 6 लाख और 6,50,000। ठीक है, इन्फ्लेशन फर्स्ट ईयर में था भैया 10%, सेकेंड ईयर में जाओगे तो फर्स्ट ईयर का तो इन्फ्लेशन ऐड हो गई, तो ये हो जाएगा 10%, 9%। थर्ड ईयर में क्या होगा, उससे पहले के इन्फ्लेशन तो ऐड होंगे, तभी अपन थर्ड ईयर का इन्फ्लेशन वाली रेट निकाल पाएंगे। यहाँ से अपने पास आ जाएगा नॉमिनल कॉस्ट। तो फर्स्ट ईयर का 5.5, सेकेंड ईयर का 7.194, थर्ड ईयर का अपने पास आ रहा है 8.3904। ठीक है, अब अपन निकाल सकते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स।
ईयर अपने पास क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर का रेवेन्यूज अपन देख लेते हैं। नॉमिनल वाला 10.9, 15.3036। थर्ड ईयर का 17.46964। माइनस कर देंगे कोस्ट 5.5, 7.194। ये सारे फिगर लेग्स में आप ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। 8.33904। माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख पर एनम है, तो अपन को लैक्स में तो सिर्फ 5 ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का। फर्स्ट ईयर का है 0.4, सेकंड ईयर का है 3.1096, थर्ड ईयर का है 4.1306। माइनस कर देंगे टैक्स। टैक्स की रेट है भैया 35%, तो आफ्टर टैक्स रेट हो जाएगी भैया 65%। जो बचेगा वो अपने पास 65% रह जाएगा प्रॉफिट। 0.26, 2.02124, 2.02124, 2.68, 489, ठीक है। इसमें अपन ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का आपका फॉर्मेट आपने सी एंटर में पढ़ा होगा, बस वही फॉर्मेट से अपन कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। नई चीज़ इसमें ये थी, अपन ने नॉमिनल रेवेन्यू और नॉमिनल कॉस्ट निकाला। बाकी तो ये आपका फॉर्मेट जो सेम था वैसे ही कर रहे हैं। 5.26, 7.02124, 7.68489, ठीक है। अब अपन को निकालना है एनपीवी। ईयर अपने पास 3 साल है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स अब अपने पास आ चुका है 5.26, 7.02124, 7.68489, ठीक है। पीवी फैक्टर कौन सा गिवन है भैया अपने पास 14% है, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू यहाँ से अपने पास आ जाएगी। एक तो तरीका भैया तीनों साल की पीवी फैक्टर निकालो, फिर तीनों साल का मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये आपके पास यहाँ अमाउंट आएगा, ठीक है। और एक तरीका है भैया इतना सॉल्व करने की जगह कि आप डायरेक्ट ही ये वाली चीज़ निकाल लो कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं भैया, आपको कैलकुलेटर पर लिखना है 5.26 डिवाइडेड बाय 1.14 लिखना है, इक्वल्स टू का साइन दबाओगे, एम प्लस करना है, फिर सेकेंड ईयर का 7.02124 लिखना है, 2 बार इक्वल्स टू का साइन एम प्लस करना है। थर्ड ईयर का करोगे 7.68489 करना है, 3 बार इक्वल्स टू का साइन एम प्लस करना है, एमआरसी कर दो। तो ये आपके पास आ जाएगा भैया 15 आप ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा 15.2037। तो यह आपके पास टोटल आ जाएगा 15.20373, ठीक है। माइनस कर दो कैश आउटफ्लो कैसे होगा, कितना है क्वेश्चन में गिवन है भैया, कैश आउटफ्लो होगा 15 लाख का। तो यह आ जाएगा आपके पास 0.20373। यहाँ 15 क्यों लिखा है, सारे फिगर ऑलरेडी लैक्स के अंदर ही चल रहे हैं। तो ये आपके पास आ गया एनपीवी। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो यहाँ आपके पास एनपीवी पॉजिटिव आ गया, तो आपको इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास एक मेथड और है भैया, आप 14% की रेट लिखो और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में अगर आंसर आपको विदाउट इसको सब फिगर लैक्स के अंदर थे तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 0.20373 इंटू 1 लाख कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 20,373। ये अपना फाइनल आंसर है भैया, ठीक है। हाँ, हल्का सा पॉइंट का वेरिएशन हो सकता है, ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहो तो, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसके तीनों रेट लिख सकते हो कैलकुलेटर पे, ठीक है। पर इसका आंसर ठीक है आपका सही आ जाएगा।
तो ये था भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप देख सकते हो, बता सकते हो। थैंक यू।